स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के पश्चात भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। भारतीय आर्थिक विकास की व्यापक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार से हमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विरासत में प्राप्त हुई थी। क्या ये एक गतिहीन अथवा कंपायन वाइब्रेंट अर्थव्यवस्था थी? क्या यह एक पिछड़ी अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था थी? क्या ये कृषि अथवा औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी? क्या ये पिछड़ी अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था थी? क्या यह एक कृषि अथवा औद्योगिक तथा विकास में सहायक हो सकते थे? औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी। क्या इस अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई देते थे जो समृद्धि तथा विकास में सहायक हो सकते थे? 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी जो भारतीय आर्थिक विकास सीबीएसई द्वारा निर्धारित एक विषय की जानकारी में रुचि रखता हो, इन प्रश्नों के उत्तर पा लेने के पश्चात ही इस तथ्य से परिचित हो सकेगा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमने पिछले लगभग 76 वर्षों में कितनी प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। स्वतंत्रता प्राप्ति स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए हम दो समस्याओं पर अधिक ध्यान देंगे। जैसे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का समृद्धि स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद तथा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में सापेक्षिक महत्व के रूप में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का समृद्धि स्तर प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के रूप में। Growth level of the Indian economy in terms of GDP per capita at the time of independence। सन 1950-51 में भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग 3,687 रुपया 93-94 की कीमतों पर थी। वर्तमान समय में यह 12,416 रुपये में से कुछ अधिक हो गई है। इस प्रकार 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय 2004-05 की तुलना में एक तिहाई से भी कम थी। इस तथ्य के आधार पर भारतीय जनसंख्या का 26% भाग अब निर्धनता रेखा से नीचे रहा है। ये वे लोग हैं जिन्हें अपनी आय से दो समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता। इस तथ्य से कि 1950-51 में सन 2004-05 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय एक तिहाई से भी कम थी। एक साधारण व्यक्ति भी कल्पना कर सकता है कि तब भारतीयों को किस प्रकार घोर निर्धनता का सामना करना पड़ता था। संभवतः भूख तथा भूखमरी की समस्याओं स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। समृद्धि स्तर के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भूख अथवा भूखमरी भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष लक्षण थे।